अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम यूनिट 2 इंटू पार्ट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की एक्सरसाइज स्टार्ट करें हैं। सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन आंसर्स। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स शो हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ट्रांसलेट भी करके दूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। प्री रीडिंग में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के क़याम में नौजवानों के किरदार के बारे में आप क्या जानते हैं? The answer is, the youth played an active role in the Pakistan movement through their energy and commitment. नौजवानों ने अपनी तवानाई और अज़म के जरिए तहरीक पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा किया। After independence, Quaid-e-Azam emphasized their responsibility to work with discipline and unity to build a strong and progressive nation. आज़ादी के बाद कायद आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद के साथ काम करें ताकि मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम की तामीर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉलोनियल एरा माइंडसेट ऑफ सीकिंग ओनली गवर्नमेंट जॉब्स? सिर्फ सरकारी नौकरियां तलाश करने वाली नौ आबादियाती जो दौर की जहनियत थी वो क्या है? द कॉलोनियल माइंडसेट made students believe that success meant getting a government job. जो नौ आबादियाती जहनियत थी उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को इस बात का यकीन दिला दिया जाता था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद या उनकी कामयाबी है वो छुपी हुई है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में। कायद आज़म क्रिटिसाइज दिस व्यू। ये जो नज़रिया था, ये जो सोच थी, कायद आज़म ने इस पर तनकीद की। अर्जिंग यूथ टू एक्सप्लोर फील्ड्स, और उन्होंने उभारा नौजवानों को कि वो नई राहें तलाश करें, लाइक कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्निकल एजुकेशन, जैसा कि तिजारत, सनत और फ़नी तालीम फॉर पर्सनल एंड नेशनल ग्रोथ, ताकि उनकी ज़ाती और कौमी तरक्की हो सके। While reading questions, which are 3, question number 1 is, what expectations does Quaid-e-Azam have from the youth after independence? आज़ादी के बाद कायद आज़म को नौजवानों से क्या तवक्कुआत थी? Quaid-e-Azam expected the youth to adopt a constructive and disciplined approach after independence. Quaid-e-Azam ने नौजवानों से तवक्को की कि वो आज़ादी के बाद तामीरी और नज़्म ज़ब्त पर मबनी रवैया इख्तियार करें। He wanted them to work unitedly. वो चाहते थे कि वो मुत्तहिद होकर काम करें to build the nation, ताकि कौम की तामीर हो सके। Focusing on education and selfless service to the state. और वो पूरी तरह से अपनी तवज्जो जो है वो तालीम पर और बेलौस खिदमत पर रखें जो वो रियासत की करें। Rather than seeking government jobs, he urged them to explore diverse fields like commerce, industry and technical education to contribute to Pakistan's growth and prosperity. सरकारी मुलाजमतों के हसूल की बजाय उन्होंने नौजवानों को तिजारत, सनत, फ़नी तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों को अपनाने की तरगीब दी ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज कायद आज़म स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज? कायद आज़म ने तुलबा के लिए तालीम पर तवज्जो मरकूज रखने की अहमियत पर क्यों जोर दिया है? कायद आज़म ने इस बात पर जोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तवज्जो पूरी तरह तालीम पर रखें। बिकॉज क्योंकि एजुकेशन इक्विप्स देम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि तालीम उन्हें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाती है। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर स्टडीज, अपनी तालीम पर तवज्जो देकर स्टूडेंट्स कैन बिल्ड द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी। स्टूडेंट्स ऐसी महारतें हासिल कर सकते हैं, इतना इल्म हासिल कर सकते हैं जो ज़रूरी है टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द स्टेट्स प्रोग्रेस, जिसकी वजह से वो बहुत बामानी तरीके से कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एंड सॉल्व इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसके समाजी और माशी और माशरती मसाइल को हल भी कर सकते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन दैट दे कैन बिकम वैल्यूएबल एसेट्स टू बोथ देमसेल्व्स एंड द नेशन। सिर्फ तालीम ही के जरिए वो अपने लिए और कौम के लिए कीमती असासा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, while reading section, what mindset does Quaid-e-Azam want students to abandon and why? कायद आज़म तुलबा को कौन सी जहनीत छोड़ने का मशवरा देते हैं, किस जहनीत से दूर रखने का मशवरा देते हैं और क्यों देते हैं? कायद आज़म wanted students to abandon the colonial era mindset of seeking only government jobs. कायद आज़म चाहते थे कि तुलबा नौआबादियाती दौर की सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करने की जहनीत को तर्क कर दें। This mindset created by the British colonial system limited students
aspirations and led them to believe that success was defined by securing a government position. ये ज़हनियत जो बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम ने पैदा की थी, तुलबा की ख्वाहिशात को महदूद करती थी और उन्हें ये यकीन दिलाती थी कि कामयाबी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना है. He urged them to explore other fields like commerce, industry, and technical education, as these avenues offered better opportunities for personal growth and national development. उन्होंने तुलबा को तिजारत, सनत और फ़नी तालीम जैसे दीगर शोबों को अपनाने की तरगीब दी, क्योंकि ये मैदान ज़ाती तरक्की और कौमी तामीर के बेहतर मौक़े फराहम करते हैं. Reading and critical thinking. This is the comprehension section. Question number 1. What major challenges did Pakistan face immediately after its independence as heightened by Qaid-e-Azam? Qaid-e-Azam के मुताबिक आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान को किन किन challenges का सामना करना पड़ा? Pakistan faced several challenges immediately after independence, including violence during partition, the mass migration of refugees, and the struggle to rehabilitate them. आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान को challenges का सामना था, जिनमें तकसीम के दौरान होने वाला तशद्दुद, महाजरीन की बड़े पैमाने पर हिजरत और उनकी बहाली की जद्दोजहद शामिल थी. There was also the issue of India withholding Pakistan's national resources, military equipment, and imposing an economic blockade on the Punjab. इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के माली जो वसाइल थे और कौमी साजो सामान वो रोक लिए थे और पंजाब पर मौशी नाकाबंदी भी आयद कर दी थी. Despite these hardships, इन मुश्किलात के बावजूद कायद-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया that Pakistan emerged stronger and more resilient, कि पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़म होकर उभरा. Question number 2. According to the Qaid, what is the difference between freedom and license? कायद-ए-आज़म के मुताबिक आज़ादी और लामहदूद छूट में क्या फ़र्क है? कायद-ए-आज़म defined freedom as the ability to make choices responsibly for the well-being of the state and society. कायद-ए-आज़म ने आज़ादी को इस काबिल बनने से तामीर किया कि इंसान रियासत और मुआशरे की भलाई के लिए जिम्मेदारी के साथ फैसला करे. He stressed that freedom does not mean license or acting without regard for the interest of others. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी का मतलब लामहदूद छूट या दूसरों के मुफादात को नज़रअंदाज करने का अमल नहीं होना चाहिए. It requires discipline, responsibility, and a focus on collective good, not just personal desires. ये जो निज़ाम था, ये नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशात नहीं होता, बल्कि इज्तिमाई भलाई पर तवज्जो देने का तकाजा करता है. Question number 3. Why does Qaid-e-Azam emphasize the need for technical education in Pakistan? कायद-ए-आज़म ने जो टेक्निकल एजुकेशन थी, फ़नी तालीम थी, उसकी ज़रूरत की अहमियत पर क्यों जोर दिया? कायद-ए-आज़म emphasize the need for technical education. कायद-ए-आज़म ने फ़नी तालीम की अहमियत पर जोर दिया क्योंकि पाकिस्तान नीडेड स्किल इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान को जो माहिरीन लोग थे उनकी ज़रूरत थी, जिनके पास कोई स्किल हो, कोई महारत हो इन फील्ड्स, मुख्तलिफ मैदानों में, लाइक बैंकिंग, कॉमर्स, लॉ एंड इंडस्ट्री, जैसे कि बैंक्स में या कॉमर्स में, तिजारत में, कानून में और हमारी जो सनतें उनमें, टू डेवलप इट्स इकोनॉमी, ताकि बेहतर कर सकें इसकी मईशत को. ही बिलीव्ड, उनको यकीन था, the technical qualifications were crucial for the nation's growth and prosperity, as they would contribute to individual development and reduce dependency on foreign expertise. उनका मानना था कि फ़नी महारतें कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए निहायत अहम हैं, क्योंकि ये सनती तरक्की में मददगार साबित होंगी और गैर मुल्की महारत पर इन्हिसार हमें कम करना पड़ेगा इनकी वजह से. Question number 4. How does Qaid-e-Azam differentiate between the struggle for freedom and the responsibility of nation building? कायद-ए-आज़म आज़ादी की जद्दोजहद और कौम की तामीर की जिम्मेदारी में क्या फ़र्क बयान करते हैं? कायद-ए-आज़म distinguished the struggle for freedom as a period of intense militant activity aimed at achieving independence. कायद-ए-आज़म ने आज़ादी की जद्दोजहद को एक ऐसा दौर करार दिया जो पुरजोश और अमली सरगर्मियों पर मबनी था, जिसका मकसद आज़ादी हासिल करना था. However, nation building is far more challenging, requiring a constructive spirit, discipline, and long-term effort to establish a strong, prosperous, and stable state. ताहम कौम की तामीर कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, जो तामीरी जज्बे, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तवील मुद्दती मेहनत का तकाजा करती है,
تاکہ ایک مضبوط, خوشحال اور مستحکم قوم قائم ہو سکے, ریاست قائم ہو سکے. The fight for freedom was easier compared to complex task of managing and developing their nation. آزادی کی جنگ قوم کو سنبھالنے اور ترقی دینے جیسے پیچیدہ کام کے مقابلے میں آسان تھی. Question number 5. Explain the significance of self-reliance and diversification of careers in قائد اعظم's message to the youth. قائد اعظم کے پیغام میں جو خود انحصاری اور کریئر کے متعلق جو مختلف راستوں کی اہمیت ہے اس کی وضاحت کریں. قائد اعظم urged the youth to be self-reliant and diversify their careers beyond seeking government jobs. قائد اعظم نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ خود انحصاری کریں اور صرف سرکاری ملازمتوں کی تلاش سے آگے بڑھ کر مختلف پیشوں کو اپنائیں. He wanted them to explore fields like commerce, industry and technical education, which offered better opportunities and would contribute to the national development. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان صنعت, تجارت اور فنی تعلیم جیسے شعبوں کو اپنائیں جو بہتر مواقع فراہم کرتے ہیں اور قومی ترقی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. By doing so, they would not only build their own futures but also help Pakistan prosper. ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنا مستقبل سنوار لیں گے, اس کو روشن کر لیں گے, بلکہ پاکستان کی خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. Question number 6. What does قائد اعظم suggest is more challenging than attaining freedom? Why? قائد اعظم کے نزدیک آزادی حاصل کرنا کس سے آسان ہے اور کیوں؟ قائد اعظم suggested that nation building was more challenging than attaining freedom. قائد اعظم کے مطابق قوم کی تعمیر آزادی حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. While fighting for freedom required courage and effort, building a stable, prosperous nation demands discipline, unity and constructive work. اگرچہ آزادی کے لیے جدوجہد میں حوصلے اور محنت کی ضرورت تھی, لیکن ایک مستحکم اور خوشحال قوم بنانے کے لیے نظم و ضبط, اتحاد اور تعمیری کام کی ضرورت ہوتی ہے. Managing the state and solving its complex social and economic problems is a far greater challenge than the struggle for independence. ریاست کو چلانا اور اس کے پیچیدہ سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنا آزادی کی جدوجہد سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے. Question number 7. If you were a university student during قائد اعظم time, how would his speech influence your career choices? اگر آپ قائد اعظم کے دور میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہوتے تو ان کی تقریر آپ کے کریئر کے انتخاب میں کس طرح اثر انداز ہوتی؟ If I were a university student during قائد اعظم's time, his speech would encourage me to move beyond seeking government jobs and focus on careers in commerce, industry and technical fields. اگر میں قائد اعظم کے دور میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوتا تو ان کی تقریر مجھے صرف سرکاری نوکریوں کی تلاش سے آگے بڑھنے اور تجارت, صنعت اور فنی شعبوں میں کریئر بنانے کی ترغیب دیتی. His message of self-reliance and contributing to Pakistan's development would motivate me to pursue a path that benefits both my personal growth and the national growth. ان کا خود انحصاری اور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا جو پیغام ہے وہ مجھے اس راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا جو نہ صرف میری ذاتی ترقی کے لیے مفید ہوتا بلکہ ملک کی ترقی کے لیے بھی سودمند ثابت ہوتا. Question number 8. Why is the rejection of the clerk mentality important for a newly independent state as per Qaid's vision? قائد اعظم کے نظریے کے مطابق ایک نئی ریاست کے لیے کلرک ذہنیت کو ترک کرنا کیوں ضروری ہے؟ Rejecting the clerk mentality is crucial for Pakistan's growth as قائد اعظم believed it limited ambition. کلرک ذہنیت کو ترک کرنا پاکستان کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ قائد اعظم کا ماننا تھا کہ یہ ذہنیت نوجوانوں کی بلند سوچ کو محدود کرتی ہے. He encouraged the youth to explore diverse fields beyond government jobs, fostering self-reliance and contributing to the nation's progress. انہوں نے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں سے آگے بڑھ کر مختلف شعبوں کو اپنانے کی ترغیب دی تاکہ وہ خود انحصاری پیدا کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. Question number 9. In today's context, how relevant is قائد اعظم's advice regarding choosing fields like banking, industry or commerce over government jobs? آج کے دور میں قائد اعظم کا یہ مشورہ کہ نوجوان سرکاری ملازمتوں کی بجائے بینکنگ, صنعت اور تجارت جیسے شعبوں کا انتخاب کریں کس حد تک قابل عمل اور بہتر ہے؟
Quaid-e-Azam's advice remains highly relevant today as industries like banking, commerce and technology offer vast career opportunities, economic growth and innovation. कायद-ए-आज़म का मशवरा आज भी इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि बैंकिंग, तिजारत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबे वसी करियर मौके, मुआशी तरक्की और जिद्दत फराहम करते हैं. Choosing these fields over traditional government job fosters self-reliance and entrepreneurship and contributes to national progress. रिवायती सरकारी मुलाजमतों की बजाय इन शोबों का इंतखाब खुद इनसारी और कारोबारी सोच को फरोग देता है और कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है. Now question number 10, which is a bit different. Interpret and analyze the following statement from the speech. आपके पास कायद-ए-आज़म की स्पीच में से कुछ लाइंस आपको दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि आप इसको टेक्निकली इवेल्युएट करो, इसको अपने लफ्जों में बयान करो कि ये क्या बताती है. एक्सप्लेन करो इन योर ओन वर्ड्स और क्रिटिकली इवेल्युएट करो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of other people or of the state. ये स्टेटमेंट है जो कायद-ए-आज़म की स्पीच में से ली गई है, जो ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर कायद-ए-आज़म ने स्पीच दी, उसका ये एक एग्जर्प्ट है, एक पार्ट है. तो हम देखते हैं कि इन लाइंस में हमें क्या मिलता है. दिस स्टेटमेंट emphasizes that freedom should be exercised responsibly with respect for others and the state. ये बयान इस बात पर जोर देता है कि आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दूसरों और रियासत के एहतराम के साथ. कायद-ए-आज़म स्ट्रेसेस, कायद-ए-आज़म इस बात पर जोर देते हैं that true freedom is not about acting recklessly or selfishly. कि सच्ची जो आज़ादी है वो ये नहीं है कि जो दिल चाहे करो और खुदगर्जी से काम करो, बट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, बल्कि आप बड़े मुस्बत तरीके से अपना हिस्सा डालो टू सोसाइटी एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मुआशरे की तरफ और नज़्म व ज़ब्त के क़याम में अपना किरदार अदा करो. सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन to have a militant spirit for the attainment of the freedom. Here Qaid-e-Azam highlights that while fighting for freedom requires courage and effort, building a stable, prosperous nation demands much more patience, unity, discipline and long-term commitment. यहाँ Qaid-e-Azam वाज़े कर देते हैं कि अगरचे आज़ादी के लिए जद्दोजहद में हौसला और मेहनत दरकार होती है, लेकिन एक मुस्तहकम और खुशहाल कौम की तामीर इससे कहीं ज़्यादा चीज़ों की मुतकाज़ी है. सबर, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दती अज़्म. नेशन बिल्डिंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑन गोइंग प्रोसेस. कौम की तमीर एक पेचीदा और मुसलसल जारी रहने वाला अमल है. स्टेटमेंट सी, देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर. देयर इज एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Qaid-e-Azam encourages students to pursue manual work and technical education without shame. Qaid-e-Azam तुलबा को बगैर किसी शर्म के मेहनत तलब काम और फनी तालीम हासिल करने की तरगीब देते हैं. He stresses, वो इस बात पर जोर देते हैं that these fields are vital for the country's development as skilled professionals in areas like industry and technology are urgently needed to build a strong economy. वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये शोबे मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहम हैं क्योंकि सनत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में माहिर अफराद की फौरी ज़रूरत है ताकि एक मजबूत मईशत कायम की जा सके. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो कवर करूँ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे ईजी हो जाए ये समझने के लिए कि आपको और किन लाइन्स के ऊपर मेरी हेल्प की ज़रूरत है. Thanks for watching. Allah Hafiz.